मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। इस शादी से बचने का एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? शादी में अगर दोनों तरफ से कोई एक ना कर दे तो शादी रुक सकती है। मुझे सिर्फ ये ख्याल सताया जा रहा है कि मैं सबको धोखा दे रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं अक्की को बता देना चाहिए। जो कुछ भी कर रही हो उसके अच्छे के लिए कर रही हो। एक बार शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक से पैकिंग कर लेना, बाद में एक एक करके गाड़ी में जाके रख दो। रास्ते में पैकिंग बिगड़नी नहीं चाहिए। और वो शगुन की टोकरी तैयार हुई कि नहीं देख लो। जी मैम साहब। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? दीदी, इतने मामूली से घर में रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं और उसके लिए इतना सारा शगुन। पहले ये तो पता कर लो कि उनके घर में रखने के लिए जगह भी है कि नहीं। अब वो जो कोई भी हो, अब हमारे रिश्तेदार बनने वाली है और किसी और के लिए अपना स्टैंडर्ड तो नहीं गिरा सकते ना। दीदी, आपकी बात एकदम सही है, पर एक बात बोलूं, ये लड़की मुझे कुछ सीधी नहीं लगती। ये तुम कैसे कह सकते हो? दीदी, आप बहुत भोली हैं, एकदम गाय हैं, गाय। आप तो मेरे बारे में जानती हैं, मैं लड़कियों को परखने में कभी धोखा नहीं खा सकता। एक बात आप सोचो, पहले इस लड़की ने शादी के लिए इनकार कर दिया, अब ऐसी कौन सी बात हो गई जो ये शादी के लिए हाँ कर रही है? दीदी, मुझे ये लड़की बहुत होशियार मालूम पड़ती है। क्या बात है मां, कोई परेशानी है क्या? ये बात तो स्पष्ट है कि ये लड़की इस घर के लिए बहुत शुभ है, लेकिन क्या मां, कोई प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो इस कुंडली में स्पष्ट नहीं हो रही हैं। एक बात तो तय है, इस लड़की के इस घर आने से चुनाव में तुम्हारी जीत पक्की है। सच मां? एक बार ये इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद मैं सब संभालूंगा।
शर्ट आपने कितनी बार पहनी है। अच्छा ये नई वाली शर्ट ट्राई कीजिए ना, ये देखिए। अच्छा इस बार आप कुर्ता ट्राई करेंगे। अच्छा ये देखो ना, ये कलर भी कितना अच्छा लग रहा है आप पे, बहुत खिल रहा है, कितने स्मार्ट लग रहे हो। और इसके साथ ना आपके नए वाले ब्लैक शूज वो बहुत अच्छे लगेंगे। मैं लेके आऊं? ये शर्ट पहन लीजिए ना प्लीज। मिहिर, मिहिर देखो ना, ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी आप पर। मेरी दूसरी शादी करवानी है। हाँ, अरे रोहन, आओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप पे क्यों खड़े हो? अब एक काम करो, ये शर्ट यहाँ पे रख दो, ठीक है? और देखो कि बाकी औरतें तैयार हुई है नहीं। वैसे भी औरतों को बहुत टाइम लगता है। जाओ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है लड़की पसंद आ गई तुम्हें। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास इस शादी को रोकने का एक तरीका है। कौन सा तरीका? क्या करने वाले हो तुम? बहुत ही आसान सा काम है, उसके बाद ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने वाली। जाके देखना तेरी दीदी तैयार हुई कि नहीं। हाँ माँ दीदी तैयार हो रही है, अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। अब लग रहा है कि मुझे असली फूल आने चाहिए थे, लेकिन असली फूल कितने महंगे हैं। वैसे भी उनके घर में और हमारे घर में इतना फ़र्क है, पता नहीं वो क्या सोचेंगे हमारी खातिरदारी के बारे में। अच्छा सुन, जाके देख, विनोद चाचा मिठाई लाने वाले थे ना, कहाँ रह गए वो? जा। हाँ जी, हाँ ये लो मिठाई। सुषमा अच्छा हो तुम आ गई, मैं तो यहाँ पागल हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ मैं। अरे बाबा तुम परेशान मत हो, वो लोग अच्छे लोग लगते हैं। वैसे भी इस घर को देख के तो उन्होंने रिश्ता मंजूर किया है ना। देखो वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, हमें सिर्फ मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना है। तुम जब आते हो ना तो सब ठीक लगने लगता है। अच्छा सुनो, अपू जाके ना आस पास कर इनके घर से भी ना कुर्सियाँ ले आओ, नहीं तो इनको बिठाएंगे कहाँ, जगह ही नहीं है घर में। अरे लाएंगे। हाँ मैं तब तक मिठाई निकालती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया, एक बार देख लो कुछ रह ना जाए। मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ गाड़ी में है। चलो माँ, बहुत देर हो गया, चलते हैं। चले, हो गया सब। अगर सब तैयार है तो हमें चलना चाहिए। उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी इंटीरियर में है, सड़कें भी ठीक नहीं है। हम तैयार थे, बस आपका इंतजार था। सॉरी, चलिए। मिहिर, रोहन तुम्हारे साथ था ना, कहाँ है वो? हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। लो। जैसे डैड ने कहा कि कुछ ही दिन बचे हैं, दोस्तों के साथ ऐश कर रहा है। वैसे शगुन में रोहन को उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सच है, दूल्हा वहां जाके क्या करेगा? है ना, मजे करने दो उसे।
हम चलते हैं। चलते चलो। संभल के नारायण। अरे जीजू, अरे दीदी, जीजू मेरे जाने पे तो पाबंदी नहीं है ना? कोई पाबंदी नहीं है, चलो हमें और कुछ देर नहीं करना चाहिए, चलो। चलो। ये अप्पू कहाँ रह गई? अप्पू कहाँ रह गई थी? चल मेरी मदद कर, ये चेन लगा तो। आप यहाँ? कोई काम था? ये कैसा सवाल है? बहुत जल्द हम लोग पति पत्नी बनने वाले हैं। फिर सारा काम हमें साथ ही तो करना है, तो ये फॉर्मेलिटी क्यों? ऐसे क्या देख रही हो? तुम बच्चे तो नहीं हो? अरे तुम तो डर गई। जब तुम मेरे कमरे में आ सकती हो तो मैं तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं? हम बार बार मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे। और शादी से पहले थोड़ा रोमांस तो जरूरी है। आइए ना। नमस्ते। आइए। आइए। अरे कहाँ रखूँ? ये टेबल बड़ा नहीं था? छोटा होगा नहीं। कोई नहीं, कहाँ रखूँ? यहाँ रख दीजिए ना। रख दीजिए। नहीं मैंने दो किलो के हैं, भारी है, वजन है, कोई बात नहीं। 2 किलो के लाए हैं हम लोग। यहाँ रखिए, यहाँ रखने। ऐसी नहीं है, फैन भी नहीं है। अच्छा है, पेंट भी नहीं करा, शादी से पहले कराएंगे। हाँ अच्छा है। हमारी होने वाली बहू कहाँ है? जी अभी बुलाती हूँ। भगवान करे समय रहते गीता ने सब कुछ संभाल लिया हो। देखा, मैंने कहा था ना, अपनी पत्नी से मिलने चुपके से आ गया है। बहुत शरारती है ये। माँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि ये मुझे यहाँ देखकर कैसे रिएक्ट करती हैं। अपेक्षा, अपनी दीदी को लेकर अंदर जाओ, मैं इसे लेकर बाहर जाती हूँ। इसके ताऊजी को इसके बारे में पता चला तो इसका मजाक बहुत महंगा पड़ जाएगा। और तुम भी किसी से कुछ मत कहना। जी चलो दीदी, बाकी की बातें बाद में कर लेना। चलो। चलो जल्दी यहाँ से।
बस शरबत लेके आते हैं। अगर तुम ये सोचते हो तुम्हारे यहाँ आने का मकसद मैं नहीं जानती हूँ, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ शादी तोड़ने आए थे। वो हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। जब तुम तुम्हारा प्लान सुना रहे थे, वहाँ और कोई भी था जिसने तुम्हारी बात सुन ली थी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास इस शादी को रोकने का एक तरीका है। क्या करने वाले हो तुम? बहुत ही आसान सा काम है। उसके बाद ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने वाली। क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे सांस तो लेने दो दीदी। रोहन शादी से पहले बर्बादी के बारे में सोच रहा है। क्या मतलब? अरे वो शादी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? अरे दीदी मैंने अपनी कानों से सुना है। वो बोल रहा था आकांक्षा के घर जाकर उसको बोल दूंगा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। सब बर्बाद हो गया, सबके सपने गए। मुझे ये बात उसकी ताऊ जी से बतानी पड़ेगी, नहीं तो ये लड़का अपनी उटपटांग हरकतों से सबको ले डूबेगा। नहीं दीदी, तुम संजय भाई साहब से कुछ मत कहना। मैं रोहन को समझाऊंगी, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। प्लीज कविता मत बताना। शादी का मुहूर्त 3 दिन के बाद का निकला है। 3 दिन? अगर तब नहीं होता है तो फिर 4 महीने के बाद ही। तुम्हें रोकने तुम्हारे कमरे गई, लेकिन उससे पहले तुम वहां से निकल चुके थे। अगर आज वक्त पे मैं नहीं पहुंचती तो मेरा सर शर्म से झुक जाता। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हारे ताऊजी को बताने पर मैं मजबूर हो जाऊंगी, और फिर तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा। और जो मेरे साथ हो रहा है उस पर तो आपने किसी से कुछ नहीं कहा। आपको नहीं लगता मेरे साथ गलत हो रहा है? सब मेरी शादी जबरदस्ती एक गवार के साथ करवा रहे हैं और आप उल्टा मुझे ही गलत कह रहे हैं। चिल्लाओ मत, तुम्हें किसी को गलत कहने का कोई हक नहीं है। बेहतर यही होगा तुम उनके नजरों में आने से पहले यहाँ से चले जाओ। चलो जाओ यहाँ से, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। गलत मैं नहीं, गलत आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। और जो मैंने आज किया है ना, बार बार करूंगा। टेम्परेचर 44 हो गया है गर्मी से। ओह गॉड। हाँ बस नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स। तो आप ले लीजिए।
हाँ ज़रूरी है। वैसे भी आप लोगों को एसी की आदत होगी तो हमारे घर में तो बहुत ही गर्मी लगती है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को भी अब एसी में रहने की आदत पड़ जाएगी। बहुत एसी हमारे यहाँ। ये तो कोल्ड ड्रिंक नहीं, हॉट ड्रिंक हो गया। आइस क्यूब नहीं, आइस क्यूब। वो दरअसल बिजली चली गई थी ना, तो फिर बर्फ जमने का समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट में आ जाएगा। सुनिए। हाँ लेके आऊँगा। सुनिए, आप तकलीफ मत उठाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी कोई बात नहीं, मैं काम चला दूँगा, चिंता। तकलीफ तो आप सब लोगों को हो रही है, सिर्फ 5 मिनट लेके आऊँगा। थोड़ा जल्दी आना। गीता जी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना, बैठिए। लीजिए। शादी का मुहूर्त 3 दिन के बाद का निकला है। 3 दिन? अगर तब नहीं होता है तो फिर 4 महीने के बाद ही। हाँ, 3 दिन में हम तैयारी कर लेंगे। क्योंकि अगर 40 दिन के अंदर शादी नहीं हुई तो आप सब तो जानते हैं, रवि भाई साहब के गुजरने के कारण अगले 1 साल तक शादी नहीं हो पाएगी। क्यों रत्ना, ठीक है ना? जी ठीक है। तो फिर यही ठीक रहेगा, अच्छी बात है। शादी का मुहूर्त 3 दिन के बाद का निकला है। रोहन, मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी उस लड़की से हो। पहले शगुन की रस्म पूरी कर लेते हैं। जी। तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकाल दूंगी। एक तुम ये जो मेरी प्रॉब्लम समझ सकती हो।
थोड़ी रहा करें थोड़ा बना तो बचौत याद हमारी महीना में 10,000 की बचौत जाते हैं तो 4,000 के समूह में बच देते हैं बचौते और अपनी बचौते और मार बन लाते हैं। जय सरस्वती समूह ने संपूर्ण ग्रामीण महिला जगत को जो संदेश दिया है वो न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि अनुकरणीय भी है। हमें उम्मीद है देश की अन्य ग्रामीण महिलाएं भी अपने गांव की जरूरत के हिसाब से ऐसे ही स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगी। हरियाणा, जहां पुराने रीति रिवाजों ने महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, जहां महिलाएं घूंघट के अंदर रहती हैं, जहां उनका आत्मनिर्भर होना उनके लिए एक सपना है, इस पुरुष प्रधान प्रथा को उन्होंने अपनी किस्मत मान लिया है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। हरियाणा की महिलाएं भी सक्षम हो रही हैं।